Good morning, students. In our class, now we have started the chapter number 7, combination and permutation. In our previous class, we have finished our chapter 9, sequence and series. Class 11, chapter number 7 start करेंगे बेटा. Permutation and combination. Permutation combination पढ़ने से पहले आप इन दोनों वर्ड्स के मतलब समझ लो, क्योंकि जब तक इन वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आएगा तो आपको क्लियर नहीं होगा एग्जैक्टली हम पढ़ क्या रहे हैं. Permutation and combination. Everyone focus on the screen. कि आपको और अच्छा तरह समझ में आए कि कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन होता है क्या एग्जैक्टली. ठीक. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेटा, अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे इसको हम सिंपली एक वर्ड में डिक्लेयर करते हैं. परम्यूटेशन को अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन को दूसरे वर्ड में करते हैं सिलेक्शन. अरेंजमेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर वर्ड्स को, लेटर्स को, मैन को, वुमेन को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अरेंज कराना. राइट, that is called arrangement. Arrangement on a seat, arrangement to become a number. Selection means you have select some items from the given items. कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स हैं जिसके अंदर से आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए आप उन पर्सन्स को सेलेक्ट कर रहे हो, नंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हो. ठीक है. अब ऐसा होता कब है सिलेक्शन और अरेंजमेंट. अरेंजमेंट को तो मैंने आपको बता दिया, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे मैंने बताया. सिलेक्शन का मतलब होता है जस्ट लाइक ए लॉटरी. लॉटरी में अगर हमें कुछ सेलेक्ट करना होता है, कुछ नंबर सेलेक्ट करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको वर्ड्स को नंबर्स को लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं फिर हम. ठीक है. अब आगे देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले इनकी कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास एक नया सिंबल होता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल. पहले वो समझेंगे. जब तक फैक्टोरियल समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा. फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. जस्ट लाइक आई हैव रिटन 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा 5 को उसके छोटे नंबर से तब तक मल्टीप्लाई करो, 5 को उसके छोटे नंबर से तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक 1 नहीं आ जाता. इट मीन 5 into 4 into 3 into 2 into 1. इट मीन्स आंसर इज 120. आपने क्या किया, 5 फैक्टोरियल निकाला, और 5 फैक्टोरियल निकालने के बाद क्या आंसर आया, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. इट मीन्स आपने 5 को उसके छोटे नंबर से तब तक मल्टीप्लाई किया जब तक कि 1 नहीं आ जाता. सिमिलरली 5 की जगह आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, 4 फैक्टोरियल. तो 4 के साथ भी ये होने वाला है 4 into 3 into 2 into 1. इट मीन्स 24. और मेरी एडवाइस ये है, जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करो तो 1 से लेकर 10 तक के फैक्टोरियल लर्न कर लो. ठीक है. अच्छा, फैक्टोरियल लिखने का तरीका एक और होता है बेटा. जैसे मैंने आपको बताया 5 फैक्टोरियल, वी कैन राइट इट लाइक दिस. 5 इस तरह से आपने जो लिखेंगे ये 5, और ये एंगल का साइन जो आप बनाएंगे, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल. ठीक है. 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं हम इसको. आगे देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं, जैसे लिखा है मैंने 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, तो आपको पूरा पूरा फैक्टोरियल ओपन करने की नीड नहीं है. आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैक्टोरियल को स्टॉप भी कर सकते हो. जैसे 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी क्या है, 7 फैक्टोरियल है. तो 7 फैक्टोरियल से आप 7 फैक्टोरियल कट कर सकते हो, 720 आपका आंसर आ जाएगा. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं हमें फैक्टोरियल कट करना है, तो इस तरीके से फैक्टोरियल को हम रिड्यूस कर सकते हैं और उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. 10 फैक्टोरियल को आप कहाँ तक रख सकते हो, 7 फैक्टोरियल तक.
अगर इन केस लेट सपोज ये 6 होता तो आप 6 फैक्टोरियल में भी रोक सकते थे. मीन्स let 5 factorial, we can write it like this: 5 into 4 factorial. According to the question, 5 into 4 into 3 factorial. आप इसको यहाँ भी रोक सकते हो. 5 into 4 into 3 into 2 factorial. आप इसको यहाँ पर भी रोक सकते हो. It depend on you कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं. 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. अब पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं 7.2. एक्सरसाइज 7.2, जिससे आपको फैक्टर्स की कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी. बेसिकली फैक्टर्स की कैलकुलेशन हो कैसे रही है. ठीक है. 7.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास? 8 फैक्टोरियल. इट मीन्स अगर मैं आपको समझाऊं कि 8 फैक्टोरियल क्या होता है, तब समझाने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now it means answer is 40320. मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसा करो कि सबसे पहले आप फैक्टोरियल्स 1 to 10 तक के फैक्टोरियल्स अगर आप लर्न कर लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू. ठीक है. और फैक्टोरियल्स को सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए कि फैक्टोरियल किस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर रहे हैं. ठीक है. क्या देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बेटा. उसके अंदर हमें एक सब्ट्रैक्शन गिवन है. वो बोल रखा है हमें 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल आप पढ़ चुके हैं पहले 24. 3 फैक्टोरियल पढ़ चुके हैं 6. नाउ द आंसर इज 18. ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया. फैक्टोरियल की कैलकुलेशन जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आपको चैप्टर समझ में आना शुरू हो जाएगा. 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल. चेक करना है बेटा ये कि ये yes है या नो है. तो हमने ये थर्ड पार्ट है. तो मैंने कहा 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6. 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24. इनको ऐड करो बेटा. जैसे मैंने ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा 30. बट अगर मैं 7 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करता हूँ तो आंसर आता है 5040 और इट इज नॉट इक्वल टू 30. इट मीन्स नो. 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल के केस में ये चीज इक्वल नहीं होती बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट देखिए बेटा. कहता है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. ये हमें गिवन है. 8 का मतलब क्या है 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. हमने इसको रोक दिया 6 के ऊपर. रीजन क्या है इसको स्टॉप करने का? क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल आ रहा है. तो नीचे हमने क्या लिखा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल को 2 लिख दो क्योंकि 2 इंटू 1 1 ही होता है. इससे कैंसिल हो जाएगा. 2 से कट करो 2 4 8 7 4 28. गैस बंद करनी है क्या? नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा. नेक्स्ट पार्ट में हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला है उसने. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल. ये वाला पार्ट हमारे पास है. कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हम क्या करते हैं बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे छोटा नंबर क्या हमारे पास 6 है. इन दोनों फैक्टोरियल्स को भी इसको भी और इसको भी हम 6 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 इंटू 7 इंटू 6. छोटे नंबर तक कन्वर्ट कर लिया. अब इसका एलसीएम लेंगे बेटा. एलसीएम लेंगे कितना आएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. हमारे पास एलसीएम आ गया. जैसे एलसीएम आया बेटा यहाँ पे कितना आएगा 7 प्लस 1 फैक्टोरियल. अपना एलसीएम लेने तो आता ही होगा बेटा आपको. 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया. दोबारा समझ लो. यहाँ वाले पार्ट में हमने क्या किया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल का हमने एलसीएम ले लिया. जैसे हमने एलसीएम लिया तो आंसर कितना आया 7 प्लस 1. आप इसको उससे डिवाइड करते हो ना छोटे इस वाले पार्ट को. जब इससे डिवाइड करते हो जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो. तो वही चीज यहाँ पर हुई है बेटा. अगर आप चाहोगे तो 7 से 7 यहाँ कैंसिल कर सकते हो. 6 फैक्टोरियल से 6 भी कैंसिल कर सकते हो क्योंकि दोनों ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है. उसका आंसर यही आता है. आंसर आ गया 7 प्लस 1 8 x/8. 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो बेटा x का आंसर कितना आ गया 64. x इक्वल्स टू 64.
द लास्ट क्वेश्चन इज n अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करवाया था। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है बेटा। और उसने क्या बोला, n माइनस आर, सॉरी n माइनस आर फैक्टोरियल है यहाँ पे। और उसने हमसे बोला है n की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में दी है इन्होंने बेटा कितनी, 6 एंड r इज 2। तो आंसर कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या आ गया बेटा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में 2 क्या 4 फैक्टोरियल। तो वही करेंगे हम, 6 को कहाँ तक ओपन करेंगे, जहाँ तक 4 नहीं आ जाता। आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया बेटा, 30। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो जितना सिंपल वे से आप इसको सॉल्व करोगे उतना ही सिंपल वे से हमारा आंसर भी आएगा। तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी 2-3 बातें क्लियर कर दूं। 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा। जैसे एक्सरसाइज 7.1। अब देखिए ये जो एक्सरसाइज है 7.1, इसके अंदर हमें परम्यूटेशंस का ही कहीं ना कहीं यूज करना है। हमें क्या करना है इसके अंदर वो समझ लो। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लेट सपोज हमारे पास कुछ नंबर है 1, 2, 5, 7 एंड 9। ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं और इन 5 नंबर्स का यूज करके मुझे 3 डिजिट का या 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं बेटा, या तो मैंने 1 यूज किया है, 2, 5, मैं यहाँ पे 5, 7, 9 भी यूज कर सकता हूँ, 9, 7, 2 भी यूज कर सकते हैं, 5, 1, 7 भी यूज कर सकते हैं, 7, 1, 9 भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल्स नंबर है। हम यहाँ पे बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, मैनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बनाने के लिए, इस वाले 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। तो मैं आपको फिर बता दूं, दीज आर द डिजिट्स, ये डिजिट्स हैं, ठीक है। और ये सारे क्या है, नंबर है, इन्हें बोलते हैं नंबर। ये डिजिट्स हैं और ये क्या है, जैसे वंस, टेंस, प्लस, टेंस, 1000, 10,000, ये सब डिजिट्स होती है बेटा। और ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है, नंबर है पूरा का पूरा। अच्छा, इसमें भी 2 कंडीशन आती है हमारे पास कि डिजिट कैन बी रिपीटेड एंड नॉट बी रिपीटेड, कैन बी रिपीट एंड कैन नॉट बी रिपीट। डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीटेड का केस आता है तो बेटा हमारे पास 7, 7, 7 भी एक नंबर बन सकता है, 7, 1, 1, 1, 1 भी बन सकता है, 7, 9, 9 भी यूज कर सकते हैं हम, 9, 1, 1 भी यूज कर सकते हैं, 5, 5, 2 भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी नंबर बन सकते हैं हमारे पास, और भी ज्यादा क्वांटिटी होगी हमारे पास। तो हमारे पास 2 केसेस होते हैं, डिजिट कैन बी रिपीट और डिजिट कांट बी रिपीट। डिजिट कांट बी रिपीट, डिजिट या तो रिपीट होगी या फिर रिपीटेड नहीं होगी। अब रिपीट होने का केस अलग होता है बेटा और नॉट रिपीट का केस अलग होता है। जब भी आपके पास डिजिट कैन बी रिपीट आती है तो फॉर्मूला लगता है n रेज टू द पावर r, n रेज टू द पावर r। और डिजिट कांट बी रिपीट होता है तो फॉर्मूला लगता है n p r। अब पहले फॉर्मूले सीखने से पहले हम ये समझ लेते हैं n क्या होता है, r क्या होता है, और n और r को हम कैसे, देखिए बेटा आगे, n रेज टू द पावर r एंड npr, ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया। डिजिट कैन बी रिपीटेड एंड डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, ये 2 चीजें जो हमारे पास आएंगी, डिजिट कैन बी रिपीट एंड डिजिट कैन नॉट बी रिपीट। अब इन दोनों का क्या फायदा है, सुनिए मेरी बात। n क्या होता है, r क्या होता है, फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, these are all question will be arise in your mind but the solution I have। देखिए बेटा, मैंने आपसे बोला एक क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे पास a m s r t और i, ये सारे लेटर्स हैं मेरे पास, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के मेरे पास लेटर्स, वर्ड नहीं है ये लेटर्स है मेरे पास। अब मुझे लेटर का यूज करके 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है। 4 लेटर का क्या बनाना है, एक वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग हो या किसी का मीनिंग ना हो, मुझे कोई इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका कोई मीनिंग हो या इसका कोई मीनिंग ना हो, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे 4 लेटर का एक वर्ड जरूर बनाना है। अब 4 लेटर का वर्ड कैसे बनेगा, सुनिए जरा। यहाँ पर हमें जितने भी लेटर गिवन थे उसको लेते हैं हम n, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट मीन्स n की वैल्यू 6 आ गई बेटा हमारे पास। उसके बाद r, r कितना आएगा हमारे पास 4, इट मीन्स r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई।
अब n की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 6 और r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। मीन्स वी हैव यूज्ड 6 लेटर्स टू फॉर्म अ वर्ड ऑफ 4 लेटर्स। तो यहाँ पर और इसके बाद वो क्वेश्चन में आपको बताएगा, क्या बताएगा कि रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, कि रिपीटेशन अलाउ है या फिर नहीं है। उसके केस में देखो हम क्या करेंगे, जब भी हमसे ऐसा कहता है कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं वो देखो। नंबर 1, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउ बेटा। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n रेज टू द पावर r, इट मींस 6 रेज टू द पावर 4, 6 रेज टू द पावर 4। तो 6 की पावर 4 कितना होता है बेटा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अगर हम 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1296, 1296। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 1296 वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग इफ वी यूज 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन 6 लेटर्स। अगर हम 4 लेटर में से सिर्फ 6 लेटर को यूज करेंगे एंड रिपीटेशन इज अलाउड, वी कैन मेक अ वर्ड ए, टी 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 टी, आर 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 आर, इस तरीके से। और सेकंड केस देखिए बेटा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मान लेते हैं रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब है कि जो वर्ड जो लेटर हम एक बार यूज कर चुके हैं हम उसको दोबारा से यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि लेट सपोज आपने यहाँ पर ए यूज कर लिया, तो बेटा आप यहाँ पे एस यूज करो, आर यूज करो, टी यूज करो, लेकिन आप दोबारा से ए का यूज नहीं करोगे। एस यहाँ पर आपने यूज कर लिया, आर एम आई ये बन सकता है, लेकिन आप दोबारा से किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करोगे। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने, एनपीआर, एनपीआर। एनपीआर का फुल फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा तो आप यही वाला आइडेंटिटी यूज करोगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब फॉर्मूला देखिए कैसे लगेगा। मैंने बोला आपको बेटा 6p4, तो यहाँ पे ऊपर 6 लिखा है, नीचे 4 लिखा है, ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको, r को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है n की वैल्यू कितनी है 6, r की वैल्यू कितनी है 4। तो फॉर्मूला लगाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में 4 कितना आ गया 2 फैक्टोरियल। अपना वही सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये तो बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है। जो भी हमारे पास पार्ट कैंसिल हो गया उसके बाद क्या करेंगे, हम सारे पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 6 इंटू 5 करेंगे पहले, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नाउ विल गेट 360। 360 हमारे पास आंसर आ गया इसका बेटा। इसका मतलब ये है कि अगर हम रिपीटेशन नॉट अलाउड करते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड करते हैं तो वो कुछ बच्चे होते हैं क्लास के अंदर पूरी क्लास डिस्टर्ब करके बैठ जाते हैं, अच्छी क्लास नहीं मिलती, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में करते हुए अपना माइक फटाफट ऑफ कर लें जिससे कि पीछे कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं कह रहा हूँ मेरे को तो छोड़ो, दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उन्हें पता है ना कि अपनी प्रॉब्लम तो क्रिएट करनी ही करनी है, ना पढ़ना है ना पढ़ने देना है। पता नहीं किस मूड से बैठते हैं सुबह सुबह पढ़ने के लिए। इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल भाग रहा हूँ, नहीं ऐसे 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 कर लो, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इतनी बढ़िया तरीके से। बट नो, वही है कि बस अब चलानी तो अपनी है। प्रांशु आर कैन बी ग्रेटर देन एन। बेटा आपका चैप्टर मेरी बात सुनो पहले तो,
आर की वैल्यू एन से बड़ी नहीं होगी, वरना नीचे नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं होता है। पहली बात, आर कांट ग्रेटर देन एन, आर की वैल्यू एन से बड़ी इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज अगर हम एन की वैल्यू को आर की वैल्यू को बड़ा कर देंगे तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकलता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, आज है हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे टेस्ट है आपका चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस सीरीज ऑन द गूगल फॉर्म। यहाँ पर पी प्रियांशु 11th है। पी का मतलब होता है परम्यूटेशन, पी का मतलब होता है परम्यूटेशन। एनपीआर में जो पी है इसका मतलब है परम्यूटेशन। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 के मार्क्स तो देख लेंगे बाद में, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज का आपको वेडनेसडे का टेस्ट है, उसमें वर्कशीट्स करो, बुक में जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो करो, और आपका गूगल फॉर्म पे टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको मार्क्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपके मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है मानव। रिवीजन अभी पहले, हाँ रिवीजन इस चैप्टर के बाद ही शुरू होगी, पहले चैप्टर ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे एग्जाम्स के लिए। ओके मुकुल। बट जिस तरह से मैं आपकी बात मान रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको, आप भी थोड़ा ना कोऑपरेट किया करो टीचर के साथ। मैं सब बच्चों के लिए कह रहा हूँ, ये बीच में जो आप डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो ये बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगा था कि 11th क्लास के बच्चे थोड़े सिंसियर होंगे, बट तुमसे ज्यादा सिंसियर तो 12th क्लास के बच्चे हैं। एटलीस्ट वो ऐसे काम तो नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो। बीच में मैंने बोला क्लास स्टार्ट होते अपना माइक ऑफ कर दो, जिससे कि मुझे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो बस अपनी की अपनी। केशव, चैप्टर नंबर 6 के लिए मेरे को व्हाट्सएप पे अलग से अपना क्लास और नेम सेक्शन लिख के भेजना। मैं तुम्हें को चैप्टर नंबर 6 की पर्टिकुलर वीडियोस दूंगा जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, वो आपके काम आएगी, उसमें से पढ़ लेना, आप आराम से समझ जाएगा। कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लेना। नाउ राइट योर नेम, क्लास एंड सेक्शन इन द चैट बॉक्स। चैप्टर नंबर 8 अभी मैंने भी नहीं कराया है, चैप्टर नंबर 8 आएगा भी नहीं पेपर में। चैप्टर नंबर 8 हट चुका है चैप्टर, ध्यान रखना। एग्जाम की भी कोई डेट शीट नहीं आई है मेरे पास, जब आएगी तो आई विल शेयर द डेट शीट विद यू। वेडनेसडे को चैप्टर 9 का टेस्ट है, सीक्वेंस एंड सीरीज। मोहम्मद अफान, मोहम्मद अफान बेटा, आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मैं जहां से मैंने स्टार्ट करा है पहले वहां से स्टार्ट करो, देन आई विल सेंड यू सम वीडियोस so that the other chapter will be clear to you. Priyansh 11th A, बेटा Priyansh 11th A, sir how can I study chapter number 9? I am a new student sir. बेटा चैप्टर नंबर 9 में पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप करो आप, क्योंकि वो क्लास बिल्कुल 10th का है सेम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके अंदर अलग हो। जब आप चैप्टर में क्या कहते हैं कर लोगे आप फर्स्ट चैप्टर,
ये क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए मुझसे दोबारा से बात करना, तब मैं तुम्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताऊंगा कैसे करना है। Now there are 29 students in the chat box, in the meeting box. आपके अटेंडेंस मार्क नहीं होगी इस तरीके से जैसे आप करोगे। अटेंडेंस मार्क कराने के लिए आपको नेम क्लास सेक्शन लिखना ही पड़ेगा। जल्दी करिए फटाफट, फिर मीटिंग लेफ्ट हो जाती है, बच्चों का पीछे से मैसेज आता है सर मेरी अटेंडेंस रह गई है। अक्सा, आर्य, आर्यन प्रकाश, दिव्यांशु, हिमांशु, मोहम्मद इरफान, प्रियांश, पुलकित, बेटा अपनी ये माइक वो कर दो, मीटिंग लेफ्ट कर दो अपनी।